आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति कैसी है? आप इन चारों ऑप्शनों में से बताएं। आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान की आकृति कैसी है। कमेंट करके आप आंसर जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी, पतंगाकार, ये भी बात सत्य है। ऑप्शन नंबर सी, रोम्बस के समान, टी एच हेंडले के अनुसार, ये भी बात सत्य है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कैसी है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी व पूर्वी दिशा में। यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वी व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कैसी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी व पूर्वी दिशा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन किस जिले में पड़ता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा जिले में। यदि आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन किस जिले में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा श्री गंगानगर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से गुजरती हैं? आपको बताना दोस्तों कि राजस्थान में से कर्क रेखा किन दो जिलों से होकर गुजरती हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों से। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 26 किलोमीटर। यदि दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में वे कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका राइट आंसर है माही नदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की अक्षांश स्थिति का विस्तार है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 23 डिग्री 03 से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए इन दोनों अक्षांशों का मध्य कितने डिग्री का अंतर है, तो इसका राइट आंसर है 8 डिग्री 47। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर राजस्थान के किस भाग में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के मध्य अंतर है। आपको बताना है दोस्तों इन दो अक्षांशों के मध्य कितने डिग्री का अंतर है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 डिग्री 38। आपसे पूछा जाए दो अक्षांशों के मध्य कितना डिग्री का अंतर है, तो इसका राइट आंसर है 1 डिग्री 38। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अरब सागर से राजस्थान की लगभग दूरी है। आपको बताना है दोस्तों कि अरब सागर से राजस्थान की लगभग दूरी कितनी है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 400 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए कच्छ की खाड़ी से राजस्थान की लगभग दूरी कितनी है तो इसका राइट आंसर है 225 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले व संभाग है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में 41 जिले व 7 संभाग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10.41%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इजराइल से राजस्थान कितना गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 17 गुना। राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। आपको बताना दोस्तों कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5,920 किलोमीटर। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है तो इसका राइट आंसर है 1,070 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1,070 किलोमीटर। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया। आपको बताना दोस्तों कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज थॉमस ने। यदि आपसे पूछा जाए जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना नाम कब दिया गया तो इसका राइट आंसर है 1800 ईस्वी में। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। आपको बताना दोस्तों राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है
एनालेस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 21 फरवरी। 21 फरवरी के दिन हम राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 द्वीपों का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है दोस्तों, 100 द्वीपों का शहर या 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का औद्योगिक शहर किसे कहते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान के किस शहर को औद्योगिक नगरी कहते हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोटा जिले को। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं, कोटा जिले को। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का नालंदा किस शहर को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर भी कोटा जिले को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का सूर्य नगरी किसे कहते हैं। आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान के किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर जिले को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान के किस जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा जिले को। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है। आपको बताना दोस्तों, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अजमेर जिले को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। आपको बताना दोस्तों कि राजस्थान राज्य की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 826 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान राज्य की पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 869 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
माउंट आबू सिरोही जिले में। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए राजस्थान में वे कौन सा स्थान है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है माउंट आबू। राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर है झालावाड़। जिला पूछा जाए तो झालावाड़, स्थान पूछा जाए माउंट आबू। पूर्व का पेरिस किस जिले को कहते हैं? आपको बताना है दोस्तों राजस्थान के किस शहर को पूर्व का पेरिस कहते हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जयपुर जिले को। इसे दोस्तों भारत का पेरिस व राजस्थान का पेरिस भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है दोस्तों हम राजस्थान दिवस कब मनाते हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 30 मार्च। 30 मार्च के दिन हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की अभ्रक नगरी किस शहर को कहते हैं? आपको बताना है दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से राजस्थान की अभ्रक नगरी हम किस शहर को कहते हैं। आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भीलवाड़ा जिले को। तो दोस्तों भीलवाड़ा जिले को हम राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की अभ्रक नगरी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करौली जिले को। करौली जिले का उपनाम है डांग की रानी के नाम से ये प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करौली जिले की आकृति कैसी है? आपको बताना है दोस्तों करौली जिले की आकृति कैसी है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बत्तखाकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है। आपको बताना है दोस्तों राजस्थान की पूर्व से लेकर पश्चिम चौड़ाई तथा उत्तर से लेकर दक्षिण के लंबाई के मध्य अंतर कितना है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 43 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लंबाई है 869 किलोमीटर। दोनों के मध्य अंतर है 43 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आपको बताना है दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा। राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर है
26 किलोमीटर। तथा दोस्तों एक क्वेश्चन और भी बनता है, यदि आपसे पूछा जाए भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा की लंबाई न्यूनतम है, तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा की है मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5 राज्य। भारत के 5 राज्य है जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है। तो दोस्तों नंबर 1 पंजाब राज्य, नंबर 2 हरियाणा राज्य, नंबर 3 उत्तर प्रदेश राज्य, नंबर 4 मध्य प्रदेश राज्य, नंबर 5 गुजरात राज्य। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है। यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर है पंजाब राज्य के साथ 89 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है वह है। आपको बताना दोस्तों कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा गुजरात व मध्य प्रदेश से लगती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक पाकिस्तान के साथ लगती है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर, जिसकी सीमा की लंबाई है 464 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह है। आपको बताना दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जोधपुर जिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1070 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम, तो इसका राइट आंसर है रेड क्लिफ। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों रेड क्लिफ की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 3323 किलोमीटर, जिसकी राजस्थान में कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि अजमेर शहर राजस्थान का छठा संभाग कब बनाया गया। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1987 में। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया 1987 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से
राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि राजस्थान में अभी वर्तमान में 7 संभाग है। इन 7 संभागों में से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर संभाग। यदि आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है जोधपुर संभाग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 7 संभाग। 7 संभागों के नाम है बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा। ये 7 संभाग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपको बताना दोस्तों, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका राइट आंसर है 38,401 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, करौली जिले का निर्माण कब हुआ था? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 19 जुलाई 1997। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का औद्योगिक शहर किसे कहते हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोटा जिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नगर को जिलों की नगरी कहा जाता है? आपको बताना दोस्तों, राजस्थान के किस जिले को जिलों की नगरी कहते हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर जिले को। उदयपुर जिले को हम जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहते हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोटा जिले को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस नगर को अब्रक सिटी कहते हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा जिले को। भीलवाड़ा जिले को हम वस्त्र नगरी भी कहते हैं। इसे हम अब्रक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम कब मनाते हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है।
राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई। 11 जुलाई के दिन हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजपूताना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊपरमाल का पठार किन दो जिलों के मध्य स्थित है? आपको बताना है दोस्तों ऊपरमाल का पठार राजस्थान के किन दो जिलों के मध्य स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़ के मध्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किया? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान नामकरण सर्वप्रथम किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किया? उस इतिहासकार का नाम बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर्नल जेम्स टोड। यदि आपसे पूछा जाए कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी पुस्तक लिखी तो इसका राइट आंसर है द एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर किस शहर को कहते हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को हम राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरु प्रदेश का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर जिले को। जैसलमेर जिले को हम मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भरतपुर जिले को। इसे दोस्तों हम पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भरतपुर संभाग का गठन कब हुआ? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4 जून 2005। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों प्रतापगढ़ जिले का निर्माण कब किया गया? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 2008। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयपुर शहर का वास्तुकार का नाम है। आपको बताना है दोस्तों जयपुर शहर का वास्तुकार का क्या नाम है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विद्याधर भट्टाचार्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांटल नाम किससे संबंध है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांटल है, जो माय नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसलमेर जिले की आकृति कैसी है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है जैसलमेर जिले की आकृति कैसी है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए नियमित बहुभुज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोंक जिले की आकृति कैसी है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पतंगाकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? आपको बताना है दोस्तों राजस्थान की पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 869 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 826 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 19 जुलाई 1997। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के पश्चिम में कौन सा गांव स्थित है? आपको बताना है दोस्तों राजस्थान के पश्चिम दिशा में कौन सा गांव स्थित है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कटरा गांव जैसलमेर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 10.41%। आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और भाई बहनों को शेयर करें। थैंक यू।